क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप रात के अंधेरे में समंदर के बिल्कुल बीचों बीच फंसे हुए हैं। दर्जा हरारत -20 डिग्री है। चारों तरफ बर्फानी हवाएं चल रही हैं और कई मीटर ऊंची लहरें आपकी कुश्ती से टकरा रही हैं। अचानक आपकी कुश्ती का मैन इंजन फेल हो जाता है। हर तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। जहाज बेकाबू होकर समंदर की लहरों के रहम व करम पर होता है और आप मौत के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये इन जर्मन मछेरों की असल जिंदगी है जो समंदर के खतरनाक तरीन हिस्सों में मछलियां पकड़ने जाते हैं। आज हम देखेंगे कि दुनिया के इस सबसे मुश्किल पेशे में लोग अपनी जान पर कैसे खेलते हैं। आखिर तक देखिएगा क्योंकि आगे चलकर इस जहाज के साथ एक ऐसा हादसा होने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम जर्मनी के एक पोर्ट पर मौजूद हैं। इस जहाज का नाम मार्क है। ये कोई आम कुश्ती नहीं है। ये 100 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा ओशन ट्रॉलर है। ये जहाज खास तौर पर दुनिया के खतरनाक तरीन समंदरों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। इसका इंजन 5000 हार्स पावर का है। जहाज के कैप्टन साशा बहुत टेंशन में है। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही है। उन्हें जहाज को समंदर में उतारने के लिए एक खास वक्त चाहिए होता है, लेकिन उनका राशन और खाने पीने का सामान लाने वाला ट्रक ट्रैफिक में फंस गया है। अगर ये ट्रक अगले चंद मिनटों में न पहुंचा तो जहाज को मजीद 12 घंटे यहीं रुकना पड़ेगा। और इस बिजनेस में टाइम का मतलब है पैसा। एक दिन ज़ाय होने का मतलब है लाखों का नुकसान। खुशकिस्मती से ट्रक आखिरी मिनट पर पहुंच जाता है। अमला तेजी से सामान लोड करता है। जहाज का हॉर्न बजता है और ये दिव्यकल जहाज ग्रीनलैंड के खतरनाक और बर्फीले समंदरों की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। इन मछेरों को अगली मंजिल तक पहुंचने के लिए 2000 समुद्री मील का सफर तय करना है। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। समंदर उनका कड़ा इम्तिहान लेने वाला है। जहाज पर 29 लोग मौजूद हैं। ये सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, क्योंकि समंदर के बीच आपका साथी ही आपकी जिंदगी बचा सकता है। जहाज का कुक यानी बावर्ची सुबह 5 बजे उठ जाता है। इसे 24 घंटे कुछ न कुछ पकाना होता है। समंदर में मौसम इतना ठंडा होता है कि लोगों को गर्म और अच्छा खाना चाहिए ताकि उनका मोराल हाई रहे। बाहर डेक पर काम बहुत खतरनाक है। मछेरे भारी स्टील की केबल्स को जोड़ रहे हैं। ये वो केबल्स हैं जो मछली पकड़ने वाले दिव्यकल जाल को समंदर की गहराई में लेकर जाएंगी। इन जालों का वजन कई टन होता है। जरा सी गलती, जरा सी लापरवाही और कोई भी भारी चीन केबल किसी की भी जान ले सकती है। जहाज के मल्लाह सेफ्टी हेलमेट और बूट पहनते हैं। जहाज पर एक छोटा सा अस्पताल भी मौजूद है। अगर किसी को किट लग जाए तो सुई धागे से टाके लगाने का टाइम नहीं होता। वो सीधा सिटीपिल्लर मशीन से जख्म को बंद कर देते हैं। हाँ, आपने सही सुना, मेडिकल सिटीपिल्लर। ये दर्दनाक होता है, लेकिन समंदर पर वक्त नहीं रुकता। एक हफ्ते के लंबे सफर के बाद जहाज ग्रीनलैंड पहुंच जाता है। यहाँ का नज़ारा खूबसूरत भी है और खौफनाक भी। पानी में बड़े बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ तीर रहे हैं। कैप्टन के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। आइसबर्ग का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा पानी के ऊपर होता है, बाकी 80% हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है। रेडार भी हर वक्त उन्हें नहीं देख पाता। अगर जहाज किसी आइसबर्ग से टकरा गया तो जहाज में पानी भर जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। खैर, जहाज शिकार की जगह पर पहुंच जाता है। मछेरे अपना पहला जाल पानी में फेंकते हैं। ये जाल समंदर में 1000 मीटर की गहराई तक जाता है। इस जाल के साथ 6 टन वजनी स्टील के दरवाजे लगे होते हैं जो जाल को पानी के अंदर खुला रखते हैं। कई घंटों के बाद सेंसर बताता है कि जाल भर गया है। अमला इसे क्रेन की मदद से ऊपर खींचता है और रिजल्ट देखकर सब खुश हो जाते हैं।
जाल में 15 टन ब्लैक हेलिबट मछलियां होती है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन असल काम अब शुरू होता है। जहाज के नीचे एक पूरी फैक्ट्री लगी हुई है। ये फैक्ट्री 24 घंटे चलती है। मछलियों को मशीनों के जरिए काटा जाता है, साफ किया जाता है, पैक किया जाता है और सीधा -30 डिग्री के फ्रीजर में स्टोर कर दिया जाता है। हर काम बिजली की तेजी से होता है, क्योंकि अगर मछली खराब हो गई तो क्लाइंट पैसे नहीं देगा। लेकिन इन मच्छरों को ये नहीं मालूम था कि कुदरत उनके साथ क्या खेल खेलने वाली है। आगे एक ऐसा तूफान उनका इंतजार कर रहा था जो सब कुछ बदलने वाला था। कुछ दिन अच्छे गुजरते हैं, लेकिन फिर मौसम अचानक खराब हो जाता है। हवा की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ जाती है। समंदर में कई मीटर ऊंची लहरें उठने लगती है। बर्फबारी इतनी तेज होती है कि कैप्टन को जहाज के शीशे से बाहर कुछ नजर नहीं आता। जहाज बुरी तरह हिल रहा होता है। किचन में बर्तन गिर रहे होते हैं। डेक पर काम करना मौत को दावत देने के बराबर हो जाता है। बर्फ की वजह से फर्श पर फिसलन हो जाती है। जहाज का अमला पाइप से समंदर का नमकीन पानी फर्श पर डालता है ताकि बर्फ पिघल जाए, क्योंकि नमकीन पानी जल्दी नहीं जमता। इस खराब मौसम में मछलियां भी गायब हो जाती हैं। जब वो जाल ऊपर खींचते हैं तो इसमें 15 टन के बजाय सिर्फ 5 टन मछली निकलती है। अमला मायूस हो जाता है। मछली कम होने का मतलब है उनकी कमाई कम होना। वो जल्दी से जल्दी अपना टारगेट पूरा करके घर जाना चाहते हैं, लेकिन समंदर के अपने ही इरादे थे। और फिर वो वाकया पेश आया जिसका डर हर मछेरे को होता है। जहाज पर वो अलार्म बजा जिसने सबकी नींदें उड़ा दी। मौसम थोड़ा बेहतर होता है तो अमला एक साथ 2 जाल पानी में फेंकने का फैसला करता है, ताकि पिछले दिनों का नुकसान पूरा हो सके। जाल पानी में जा रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। अचानक एक जोरदार झटका लगता है। जहाज का मैन इंजन बंद हो जाता है। अलार्म बजने लगते हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। ब्लैक आउट। कैप्टन इमरजेंसी सिग्नल देता है। मालूम होता है कि समंदर में जाते हुए दोनों जाल जहाज के अपने ही प्रोपलर यानी पंखे में बुरी तरह फंस गए हैं। इंजन पूरी तरह जैम हो चुका है। बगैर पावर और बगैर इंजन के ये दिव्यकल जहाज अब नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीले समंदर में एक खिलौने की तरह लहरों के रहम ओ करम पर है। नीचे मछली की फैक्ट्री भी बंद हो जाती है। फ्रीजर बंद हो जाते हैं। अगर पावर जल्दी वापस ना आई तो पकड़ी हुई लाखों डॉलर की मछली खराब हो जाएगी। जहाज का चीफ मैकेनिक भागकर इंजन रूम में जाता है और इमरजेंसी बैकअप जनरेटर ऑन करता है। कुछ लाइटें तो ऑन हो जाती हैं, लेकिन जहाज आगे नहीं बढ़ सकता। मल्लाह मोटी मोटी रस्सियों और क्रेन की मदद से प्रोपलर में फंसे जाल को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाल इतनी बुरी तरह फंसा होता है कि वो टस से मिस नहीं होता। अगर वो ज्यादा जोर लगाएंगे तो जाल फट जाएगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी दूसरे जहाज से मदद मांगना। कैप्टन रेडियो पर इमरजेंसी कॉल देता है। खुशकिस्मती से आइसलैंड का एक और बड़ा ट्रालर जहाज उनसे चंद घंटों के फासले पर होता है। वो उनकी मदद के लिए आ जाता है। खराब मौसम में 2 जहाजों को समंदर के बीचों बीच रस्सियों से बांधना इंतहाई खतरनाक होता है। एक एयर गन की मदद से एक जहाज से दूसरे जहाज तक रस्सी फायर की जाती है। फिर मोटी स्टील की केबल बांधी जाती है। आइसलैंड का जहाज उनके खराब जहाज को खींचना शुरू करता है। ये एक बहुत सुस्त और मुश्किल सफर होता है। मुसलसल 20 घंटे तक खींचने के बाद वो जहाज को ग्रीनलैंड के एक पोर्ट पर ले आते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जहाज का पंखा अभी भी जाल में फंसा हुआ था। इसे निकालने के लिए एक गौताखोर को समंदर के जमा देने वाले पानी में उतरना पड़ता है। पानी का टेम्परेचर सिर्फ 3 डिग्री होता है।
غوطہ خور مائنس ٹیمپریچر والے سوپ میں پانی کے اندر جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے چاقو کی مدد سے وہ مسلسل 9 گھنٹے تک پانی کے اندر جہاز کے پروپلر سے جال کاٹتا ہے۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لاتی ہے، پروپلر آزاد ہو جاتا ہے۔ چیک کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ جہاز کے پنکھے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ملاح فوراً پھٹے ہوئے جال کو دوبارہ سوئی دھاگے اور رسیوں سے سینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ دوبارہ اپنے جہاز کا ہارن بجاتے ہیں اور اسی خطرناک سمندر میں دوبارہ مچھلیاں پکڑنے نکل پڑتے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کی ہمت۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ سمندر کے اصلی شکاری ہیں۔ 55 دن کے اس خطرناک سفر کے بعد یہ جہاز اپنا پورا ٹارگٹ مکمل کر کے کامیابی کے ساتھ اپنے ملک واپس لوٹ جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کو ان مچھروں کی یہ ہمت اور یہ خطرناک زندگی کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں